आउटसोर्स कर्मचारियों पर क्यों भड़के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल? आखिर क्या था पूरा मामला, आइए जानते हैं। नमस्कार, बिंद मीडिया के यूट्यूब मंच में आपका स्वागत है। क्या अब अपना हक मांगना भी गुनाह है? क्या अपने हक की लड़ाई लड़ना गुनाह है? अगर आप यह सब सोच रहे हैं तो बिल्कुल सच सोच रहे हैं। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल को सत्ता का इतना अहंकार हो चुका है कि अपनी मांग को लेकर जब आउटसोर्स के कर्मचारी राजेंद्र शुक्ल से अनुरोध करने गए तो राजेंद्र शुक्ल सीधे कर्मचारियों पर भड़क पड़े और आउटसोर्स कर्मचारियों पर किया जुबानी हमला। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा, जब नौकरी मांगने आते हैं तो हाथ जोड़कर नौकरी मांगते हैं और फिर गुंडागर्दी करते हैं। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल यहीं नहीं रुके, उन्होंने यह भी कहा कि कोई मांग पूरी नहीं होगी, सबको बर्खास्त करो, नई भर्ती करेंगे। इतना ही नहीं, राजेंद्र शुक्ल ने यह भी कह दिया कि कर्मचारियों को गिरफ्तार करो। गिरफ्तार करने तक का फरमान सुना दिया डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने। तो राजेंद्र शुक्ल को यह नहीं भूलना चाहिए कि जब चुनाव का टाइम आता तो एक दिन हमको भी पब्लिक के बीच में जाकर हाथ जोड़कर वोट मांगना पड़ता है, फिर भी कर्मचारियों को अपना हक देने से इनकार क्यों? सवाल यही है। इसी विषय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मंगू सरदार ने कहा है कि डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल को सत्ता का अहंकार हो गया है और जो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आए दिन रीवा में पुलिस द्वारा गुंडागर्दी करते रहते हैं। मंगू सरदार ने यह भी कहा है कि रीवा की जनता ने आपको रीवा व प्रदेश के विकास के लिए कुर्सी में बिठाया है, न कि सिर्फ कुर्सी के दम पर जनता को आंख दिखाने के लिए। आप ये ना भूलें कि जनता अगर आपको कुर्सी में बिठा सकती है तो कुर्सी से गिरा भी सकती है, इसलिए आसमान में उड़ने से अच्छा है जमीन में रहिए। तो डिप्टी सीएम के इस अंदाज को आप कैसा देखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद। जैसे टोटी तोड़ा है, कचरे का डब्बा बनाया है, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। ठीक है, टोटी तो भैया गुमराह भी किया, मैं भी वहीं अपना प्रेस में हुआ है। आप लोग वही हो? हाँ, तो भैया टोटी तो कुछ ये सारे लोग आप के चक्कर भैया ये शिवेन भैया सुनिए, तो ये 5 लोगों भैया अपना नहीं, 5 वहाँ ना रखिए, किसी भी कीमत पे नहीं रखेंगे वहाँ 5। हम उनके बारे में बाद में देखेंगे। क्या है इसको सबको निकलवाना है, नए आदमियों को भर्ती करेंगे और ये टोटियाँ तोड़ी है उनको बंद किया भैया। भैया हम अपना काम किया ना, बिल्कुल इनको बंद ये लोग हाथ जोड़ के नौकरी मांगते हैं, दादागिरी करते हैं, सबको बंद कर दो। देखिए, ऐसा है कि मंत्री को घमंड है। रीवा की जनता ने चिल्ला चिल्ला के बोल दिया रीवा के मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बना दिया। उनका घमंड कल झलक रहा है, मैंने भी उस वीडियो को सुना है। कोई भी डॉक्टर के पास कब जाता है? जब उसकी तबीयत खराब होती है और उस डॉक्टर से यह उम्मीद करता है कि हमें ड्रिस्पिन की गोली देंगे, कोरोसिन की गोली देंगे, जिससे हमें राहत मिलेगी। तो आउटसोर्स कर्मचारी जो गरीब तबके के हैं, पिछड़े वर्ग के हैं या समान वर्ग के कुछ गरीब तबके के लोग हैं, वो उनके पास विनती करने गए। अब वो बोलते हैं कि तुम हाथ जोड़ के नौकरी मांगते हो। अरे भाई, अगर वो बड़े आदमी होते, बड़े घर के में पैदा हुए होते तो वो हाथ जोड़ने क्या वो नौकरी मांगने नहीं जाते? वो गरीब हैं, पिछड़े वर्ग के समान के लोग हैं, तो हाथ जोड़ के नौकरी वो मांगते हैं और मांगना भी चाहिए। एक रिक्शा वाला क्या करेगा? एक आम बड़े आदमी जब रिक्शा की गाड़ी में बैठता है तो हाथ जोड़ के बोलता है साहब कहाँ चलना है, तो हाथ तब भी वो हाथ जोड़ता है। इसी तरह ये जो बेचारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं, ये हाथ जोड़ के इन्होंने नौकरी मांगी है। अरे नौकरी ये 50,000 60,000 की तो दिए नहीं है, 10,000 की है, 12,000 की, 8,000 की, और 3 साल बाद इन आउटसोर्स कर्मचारियों को निकाल दिया जाता है। तो ये बेचारे अपनी बातों को रखने गए थे और उस पर धमकी दे रहे हैं। अब वो शिवा अग्रवाल वहाँ टीआई बैठा है, उसको बता रहे हैं कि गिरफ्तार कर लो। मतलब पुलिस से दादागिरी करवा रहे हैं कर्मचारियों से। मतलब ये तय हो गया कि अमैया थाने में कोई काम होगा तो राजेंद्र शुक्ला जी दादागिरी कराएंगे, टीआई से बुलवा के नहीं बंद करो, एफआईआर कर दो। इस तरह का आचरण रीवा की जनता
राजेंद्र शुक्ला से उम्मीद नहीं करती है। वो जिस परिवार से, जिस घर से आते हैं, वो एक उनमें यह बात आनी चाहिए कि वो मृदभाषी हैं, सहज हैं, सरल हैं। लोग बोलते हैं सहज हैं, सरल हैं, लेकिन उन्होंने जो अपना परिचय दिया है कल, वो एक घमंड का परिचय दिया। और इसी का परिणाम है कि आज प्रदीप पटेल सड़कों पे बैठा हुआ है। इसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी के 16 के पार्षद जो है वो पपरा पहाड़ी घूमने चले जाते हैं, तभी जा रहे हैं वो। ये घमंड जो है ना, एक दिन हर व्यक्ति का घमंड टूटता है, इनका भी एक दिन घमंड टूटेगा।